हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि है 14 से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के क्वेश्चन कंप्लीट करके रखे हैं हमने। तो एक्सरसाइज 5 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 14, चलिए पढ़ते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 25। देखो 10 और 250 के बीच में ऐसे कौन से हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 4 है। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या होता है, जो 4 से डिविजिबल होता है। जैसे 10 के बाद की हम बात करेंगे तो क्या होगा, 12 4 से डिविजिबल मल्टीपल होगा 4 का, 4 से डिविजिबल होगा ना, ठीक है। वैसे ही उसके बाद की बात करेंगे तो क्या होगा 16, उसके बाद 20, उसके बाद 24, और ऐसे ही हमें क्या करना है, पता करना है 250 तक। तो 250 से पहले वाला कौन सा होगा ये पता होना चाहिए ना। तो हम सबसे पहले, तो पहला तो मुझे मिल चुका है, क्या होगा वो, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमारा पहला होगा 12, ठीक है, क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 4 है। उसके बाद होगा 16, उसके बाद होगा 20 एंड सो ऑन। तो ये हमारा 250 तक कौन सा होगा पता करना पड़ेगा ना। तो हम कैसे पता करेंगे, मैंने आपको बताया, क्या कर लो भाई, 250 से डिवाइड कर दो, किसको, 4 को। तो कितना हो जाएगा ये 4 6 टाइम ये 24, ये 1 ये 0, ये 4 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 8, ये 2। मैंने क्या बताया, जो रिमाइंडर बचा वो नंबर में से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो। 250 माइनस 2 कितना आया 248। तो यही है लास्ट नंबर, ठीक है। तो 248। तो अब इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे पता चला कि a की वैल्यू 12 है, ठीक, d की वैल्यू 16 माइनस 12 है, डेट इज 4, और an की वैल्यू है 248, है ना। ये गिवन है हमारे पास an, और ये लास्ट टर्म है। तो अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, कितने मल्टीपल्स हैं। तो an के फॉर्मूला लगा लेते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। an क्या है 248, जो मैंने पुट कर दिया। a मेरे पास गिवन है 12 प्लस n माइनस 1, और d है मेरे पास 4। तो ये बन जाएगा कितना, 248 माइनस 12 इक्वल्स टू 4 इंटू n माइनस 1। जैसे ही माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 236 इक्वल्स टू 4 इंटू n माइनस 1। तो ये मिल गया 236 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू n माइनस 1। 4 1 टाइम, 4 की टेबल में 4 5 टाइम 20, 4 9 टाइम 36। तो ये मिल गया मुझे n माइनस 1 इक्वल्स टू 59। तो यहां से n की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, 59 प्लस 1, तो n इक्वल टू 60। मतलब इसका क्या है भाई, 60 टर्म ऐसे है जो मल्टीपल ऑफ 4 है। 10 और 250 250 के बीच में 60 टर्म्स ऐसे हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 4 में है, मतलब 12 16 20 एंड सो ऑन 248 तक। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो अब हम बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs। मतलब 2 AP दिए हुए हैं ना, एक 63 65 67 एंड 3 10 17 आर इक्वल। दोनों AP हमारे पास गिवन है, उन दोनों AP में का nth टर्म सेम है बोल दिया है। तो ऐसी कौन सी n की वैल्यू है जिसपे वो दोनों AP सेम होंगे, ठीक है। तो उनका nth टर्म सेम होगा, मतलब लास्ट टर्म जो है वो सेम होगा। तो हमें वो फाइंड करना है। तो सीरीज का दोनों का हम क्या निकालेंगे, nth टर्म निकालेंगे। तो पहली सीरीज की बात करते हैं, 63 65 67 एंड सो ऑन। तो इस सीरीज का अगर मुझे nth टर्म निकालना है, सपोज an, तो क्या मिलेगा, a प्लस n माइनस 1d। a मुझे दिख रहा है 63, n तो हमें पता नहीं है, d कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 डेट इज 2, ठीक। 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 माइनस ये हो जाएगा 61 प्लस 2n। देखो आपको ना स्टेप बाय स्टेप करना है। आप पहले a लिखिएगा क्या है गिवन, d लिखना आप क्या है फॉर्मूला a2 माइनस a1, उसके बाद सॉल्व करना। तो इससे आपको नंबर मिलेंगे, हाफ नंबर 1 नंबर ये मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। आपको सॉल्यूशन नहीं भी आता तो इतना भी लिख के आ जाओगे तो आपको नंबर मिलेगा। तो ये एक मिल गई सीरीज का nth टर्म, है ना। तो अब दूसरी सीरीज क्या है, दूसरी सीरीज है 3 10 17 एंड सो ऑन। इसका भी nth टर्म ले लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला सेम, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। इसका a 3 है, इसका n हमें फाइंड करना है। d कितना और 10 माइनस 3 डेट इज 7। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, और 3 माइनस 7 कितना होता है -4। तो इसका जो nth टर्म आएगा वो आएगा 7n माइनस 4। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि nth टर्म्स आर इक्वल। तो इसका nth टर्म और इसका nth टर्म इक्वल है,
तो हम क्या करेंगे, इसके nth टर्म को और इसके nth टर्म को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो मुझे पता चल गया 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 7n माइनस 4। बस इतना सा काम आपको करने आना चाहिए, आपसे अब सॉल्यूशन इजिली बन जाएगा। देखो 61 प्लस 4 इक्वल्स टू 7n माइनस 2n। अब ये आ गया 65 इक्वल टू 5n। तो n की वैल्यू क्या आ गई, देखो 65 डिवाइड बाय 5 और ये n की वैल्यू हो गई 13। देखो ये n हमें निकालना था ना, इस n 13 पे दोनों का nth टर्म क्या होगा, बराबर होगा। बस दैट्स ऑल, ये हमारा आंसर आ चुका है। इतने आसान क्वेश्चंस हैं एपी के, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन होता है आप पूछो कमेंट सेक्शन में, और ये क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे के सॉल्यूशंस कंटिन्यूअसली मिलते रहें। अभी हम आरडी शर्मा के भी करेंगे, सैंपल पेपर्स भी करेंगे और बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था जो आपने कंप्लीट किया। अब हम बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। देखो क्वेश्चन समझना सीखो, बोलना क्या चाह रहा है, एक ऐसा एपी बनाना है, एपी मतलब सीरीज बनानी है जिसका थर्ड टर्म गिवन है। तो A3 मैंने लिख लेता हूं 16, ये हमारे पास गिवन है। और दूसरी चीज गिवन है सेवेंथ टर्म जो है मतलब A7 वो कितना है, फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा। मैंने क्या बताया, एक्सीड का मतलब ज्यादा, कितना ज्यादा भाई, 12 ज्यादा, किससे, फिफ्थ टर्म से। तो वो हो जाएगा A5 प्लस 12, फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा, कौन है, सेवेंथ टर्म। तो ये दो, इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे दो इक्वेशंस। तो A3 तो मुझे पता है कि A प्लस 2D इक्वल्स टू 16, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन इसको सॉल्व करते हैं, A प्लस 6D इक्वल्स टू A प्लस 4D प्लस 12। अब यहां से देखो ये A और A कैंसल आउट, तो 6D माइनस 4D इक्वल्स टू कितना हो गया, 12। तो यहां से 2D की वैल्यू क्या आ गई, 12, और यहां से 2 की वैल्यू, D की वैल्यू क्या आ गई, 6। देखो कितनी आसानी से आ गई बच्चों, कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी यार, सॉल्व करते जाओ, फॉर्मूला पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, D इक्वल टू 6 आ चुका है, अब पुट कर दो, पुटिंग D इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16, A प्लस 12 इक्वल्स टू 16। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 माइनस 12। तो यहां से A की वैल्यू मिल गई मुझे क्या, 4। देखो A मुझे मिल गया, D मुझे मिल गया। अब जब आपको सीरीज मिल चुकी है, आपको A और D मिल चुका है, तो आप सीरीज इजिली निकाल सकते हो। सीरीज होती क्या है, A फिर A प्लस D, ठीक है, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, ठीक, यही होती है सीरीज, एंड सो ऑन। ठीक, तो A तो मेरा 4 है तो मैंने लिख दिया 4 प्लस 6, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 6, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 6 एंड सो ऑन। तो ये मिल गया 4, ये 10, देखो 6 टू जा 12, 12 प्लस 4 डेट इज 16, 6 3 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 एंड सो ऑन। तो ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई सीरीज। यही तो मुझे फाइंड करना था, सीरीज मुझे मिल चुका है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालो फॉर्मूले में और पुट कर दो। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये सीरीज है जो हमने फाइंड कर ली। तो अब हमारा कंप्लीट हुआ क्या, 14, 15, 16 तीन क्वेश्चन हमने देख लिया। तो अब हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कुछ नहीं समझ में आता तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी इन टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन आस्क मी इन इंस्टाग्राम ग्रुप, जिसमें आप पूछोगे मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। अब पूछो जरूर, अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल पूछो, बेझिझक पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हो। तो ऑल दी बेस्ट और कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। कोई हेल्प है लगेगी तो जरूर बताइएगा। थैंक यू।